अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मुकर्रम, आपने मुख्तार सफ़ी के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम उसकी हकीकत को बयान करने वाले हैं कि आखिर मुख्तार सफ़ी कौन था और इमाम हुसैन के कातिलों को कत्ल करने का मकसद क्या था और उस शख्स ने आखिर में क्या ऐसा काम किया जिसकी वजह से वो मलऊन व मुर्तद ठहरा। हमारे साथ रहिएगा, आज हम आपको मुख्तार सक़फ़ी का असल चेहरा दिखाएंगे। मुख्तार सक़फ़ी एक जलीलुल कदर सहाबी हजरत अबू उबैदा इब्ने मसूद सक़फ़ी रदी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा था। मुख्तार सक़फ़ी की विलादत हिजरत के पहले साल हुई। उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और रिवायत यानी सहाबियत का शर्फ हासिल नहीं हुआ। इब्तिदा में ये शख्स इल्म फजल और नेकी और तकवा के साथ मशहूर था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि खुद से बातिन का शिकार है और महज दुनिया साजी के लिए इल्म तकवा का लिबादा उड़े हुए है। पहले ये शख्स अहले बैत नबुव्वत से सख्त बोझो इनाद रखता था, फिर अचानक इसमें ऐसा इनकलाब आया कि अहले बैत नबुव्वत की मोहब्बत का दम भरने लगा और इस बारे में सही फिक्र व अकीदा का हामिल नजर आने लगा। अहले बैत के तईं उसकी ये ज़ाहिरी मोहब्बत इतनी बढ़ी कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद यजीदियों का खुलम खुला दुश्मन हो गया और उनमें से बहुत लोगों को उसने खून हुसैन के कसास में मौत के घाट भी उतारा। गर्जे के उसने तलब दुनिया और हुब्बे जाह में बहुत चोले बदले, अपनी नित नई हरकतों से तरह तरह के फितने जगाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के खिलाफ इराक में आलमे बगावत बुलंद किया। मकरो फरेब और अय्यारियों के जरिए जाहिल और कमजोर अकीदा लोगों पर अपनी नाम निहाद रूहानी बुजुर्गी और करामत का ऐसा सिक्का जमाया कि उसके हामियों की और मुआकिदों की एक बहुत बड़ी जमात उसके गिर्द जमा हो गई और उसका हल्का असर जूं जूं बढ़ता गया, इतना ही वो अकीदा की खराबी, राय और ख्याल की गुमराही और नफ्स की ख्वाहिशात का शिकार होता गया। झूठ और फरेबकारी के सहारे उसने पूरी खिलाफत इस्लामिया पर कब्जा कर लेने का मंसूबा बनाया और अपनी फितना अंगेजियों के जरिए कूफा पर काबिज भी हो गया। नबुव्वत का मुद्दई भी बना और इस बात का दावा करने लगा कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास वही लेकर आते हैं। आखिरकार हजरत मसअब इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने, जो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की तरफ बसरा के गवर्नर थे, अपनी फौज लेकर कूफा पर चढ़ाई की। मुख्तार ने भी मुकाबला किया मगर शिकस्त खा गया और मकतूल हुआ। मुख्तार के इन्हीं फरेब और झूठ से भरे हालात की बिना पर उलमा ने उसको कज़्ज़ाबों में एक बड़ा कज़्ज़ाब शुमार किया है और हदीस के अल्फाज यखरुजु मिन सकीफिन कज़्ज़ाबुन व मुबीरुन, कबीला सकीफ में एक इंतहा दर्जे का झूठा और एक इंतहा दर्जे का मुफसिद और हलाकू पैदा होगा। इसका मिस्दाक और महमूल मुख्तार और हज्जाज को करार दिया है। मोहतरम सामीन, दौरे सहाबा कराम के आखिर में मुख्तार इब्ने उबैद सक़फ़ी ने दावे नबूवत किया तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने उससे जंग की और उसे और उसके अतबा को मौत के घाट उतरवा दिया। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के बाद हर दौर में मुद्दईयान नबूवत के साथ उम्मत का मामला ऐसा ही रहा। मुद्दईयान नबूवत में जिन लोगों में भी उन्होंने संजीदगी महसूस की, उन्हें कैफिर किरदार को पहुँचा दिया। नाज़रीन इकराम, आखिर में मैं चंद हवाले देता चलूं ताकि आपको इसकी तहकीक हो जाए। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के दौर में मुख्तार सक़फ़ी मलऊन ने दावे नबूवत किया, तो आपको जब उसके दावे नबूवत की खबर मिली तो आपने उसकी सरकूबी के लिए लश्कर रवाना फरमाया, जो मुख्तार पर गालिब हुआ और माह रमजान 67 हिजरी में ये बदबख्त मलऊन व कज़्ज़ाब मारा गया। तारीख़ुल खुलफ़ा मुतरजम उर्दू सफ़ा नंबर 215, मतबूआ नफीस अकेडमी कराची चिश्ती। इसी तरह इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह मीज़ानुल एतदाल में लिखते हैं, ये कज़्ज़ाब है, ऐसे शख्स से कोई भी रिवायत नकल करना जायज नहीं, क्योंकि ये न सिर्फ खुद गुमराह शख्स था बल्कि दूसरों को भी गुमराह करने वाला था। ये कहता था कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस पर नाजिल हुए थे। मीज़ानुल एतदाल जिल्द 6 तहत तर्जमा मुख्तार बिन अबू उबैदा सक़फ़ी।